इस वीडियो में हम पढ़ेंगे फॉरेन वर्ड्स एंड देयर प्लूरल्स के बारे में। फॉरेन वर्ड्स इंग्लिश में ऐसे अल्फाज को कहा जाता है जो कि अंग्रेज़ी ज़ुबान से ताल्लुक़ नहीं रखते बल्कि उनको किसी और ज़ुबान से लिया गया होता है। और फिर इस वीडियो में हम देखेंगे कि ऐसे अल्फाज को उनकी प्लूरल फॉर्म यानी वाहिद से जमा में किस तरह से तब्दील किया जा सकता है। मिसाल के तौर पर डाटम डाटम कहते हैं एक ख़ास किस्म की मालूमात को या फिर इंफॉर्मेशन को। एजेंडम कार्रवाई या फिर काम करने का तरीका, प्लान वगैरह। और बैक्टीरियम कहते हैं एक ख़ास किस्म के जरासीम को। ये तीनों एग्जाम्पल्स हैं इंग्लिश लैंग्वेज में फॉरेन वर्ड्स की, क्योंकि ये अल्फाज इंग्लिश लैंग्वेज में इस्तेमाल तो होते हैं लेकिन असल में इनका ताल्लुक किसी और ज़ुबान से है और इनको इंग्लिश में बोरो किया गया है, लिया गया है किसी और ज़ुबान से। अब अगर हम बात करें इंग्लिश लैंग्वेज की, तो इंग्लिश में सिंगुलर फॉर्म से प्लूरल फॉर्म यानी वाहिद से जमा में किसी लफ्ज़ को तब्दील करने का क्या तरीका होता है। मिसाल के तौर पर ये वर्ड है एप्पल। एप्पल यानी कि सेब। अब अगर इसको हमने सिंगुलर फॉर्म से प्लूरल में चेंज करना है तो हम क्या करेंगे। उसका सिंपल तरीका ये है कि हम इसी लफ्ज़ के आखिर में लेटर एस लगा देते हैं, जिससे ये एप्पल से एप्पल्स बन जाएगा और ये सिंगुलर फॉर्म से प्लूरल फॉर्म में चेंज हो जाएगा। तो ये है एक तरीका इंग्लिश लैंग्वेज में वाहिद से जमा बनाने का। इसी तरह से कुछ अल्फाज ऐसे होते हैं जिनको सिंगुलर फॉर्म से प्लूरल फॉर्म में चेंज करने के लिए उनके साथ ई एस लगता है। जैसे मैंगो है यानी कि आम, तो आम को प्लूरल फॉर्म में चेंज करने के लिए हम इसके साथ ई एस लगा देंगे तो ये बन जाएगा मैंगोज। तो आम तौर पर ये तरीके होते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में सिंगुलर फॉर्म से प्लूरल फॉर्म यानी वाहिद से जमा में बदलने के लिए। लेकिन अगर हम बात करें फॉरेन वर्ड्स की, तो इनको सिंगुलर फॉर्म से प्लूरल फॉर्म में चेंज करने का बिल्कुल ही अलग तरीका होता है। उसकी वजह ये है कि इन अल्फाज की जब फॉर्म चेंज होती है तो ये इंग्लिश के रूल्स को फॉलो नहीं करते, क्योंकि ये इंग्लिश के अल्फाज हैं ही नहीं। ये उस ज़बान के रूल्स को फॉलो करेंगे जिनसे इनको बोरो किया गया होता है या लिया गया होता है। मिसाल के तौर पर ये लफ्ज़ डेटम लिया गया है लैटिन यानी लातीनी ज़ुबान से, तो इसको सिंगुलर से प्लूरल फॉर्म में चेंज करने के लिए भी वही रूल्स को फॉलो किया जाएगा जो कि लातीनी ज़ुबान में किया जाता है। तो अब हम एक टेबल की मदद से इन फॉरेन वर्ड्स को और इनके प्लूरल्स को पढ़ने, समझने और याद करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर एक टेबल दिया गया है जिसकी एक कॉलम में सिंगुलर और दूसरे कॉलम में प्लूरल लिखा गया है, यानी हमें वाहिद अल्फाज इस कॉलम में जबकि जमा अल्फाज दूसरे कॉलम में लिखने हैं। तो पहला फॉरेन वर्ड है एजेंडम। एजेंडम एजेंडम कहते हैं एक ख़ास प्लान या फिर तरीके को जिसके मुताबिक आपने कार्रवाई करनी होती है या कोई काम करना होता है। ये है सिंगुलर फॉर्म और इसकी प्लूरल फॉर्म है एजेंडा। एजेंडा एक प्लान है तो एजेंडम और ज़्यादा प्लान्स हैं तो एजेंडा। इसी तरह से अगला लफ्ज़ है बैक्टीरियम। बैक्टीरियम जैसा कि हमने पहले समझा कि ये ख़ास किस्म के जरासीम को कहते हैं और ये जरासीम अगर ज़्यादा हों तो उनको आमतौर पर बैक्टीरिया कहा जाता है। बैक्टीरिया। फॉर्मूला। फॉर्मूला फॉर्मूला कहते हैं किसी चीज़ को या किसी काम को करने या बनाने का एक ख़ास तरीका, और फॉर्मूला का प्लूरल होगा फॉर्मूले। मीडियम।
میڈیم میڈیم کہتے ہیں کسی ایسے ذریعے کو جس کی مدد سے ہمیں کوئی خبر یا معلومات ملتی ہیں، جیسے کہ ٹی وی، انٹرنیٹ، اخبار وغیرہ. اور میڈیم کی پلورل فارم ہے میڈیا. ڈیٹم، اور ڈیٹم کا پلورل ہے ڈیٹا. ڈیٹا کہتے ہیں انفارمیشن، اعداد و شمار یا پھر معلومات کو. تو اس ٹیبل کی مدد سے ہم یہ نوٹ کر سکتے ہیں کہ ان الفاظ کو سنگولر سے پلورل فارم میں چینج کرنے کے لیے ہم نے کسی کے ساتھ بھی ایس یا ای ایس نہیں لگایا، بلکہ ہر لفظ کو سنگولر سے پلورل میں فارم چینج کرنے کا ایک الگ ہی طریقہ تھا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان فارن ورڈز کو جمع میں تبدیل کرنے کا کوئی ایک خاص طریقہ نہیں ہوتا جس کے مطابق تمام الفاظ کو پلورل میں چینج کر دیا جائے. اس وجہ سے ہمیں ان فارن ورڈز کو ان کی پلورل فارمز کے ساتھ ہی یاد کرنا ہے. ان فارن ورڈز کے بارے میں مزید اچھی طرح سمجھنے کے لیے اب آپ اس ویڈیو کو ری پلے کیجئے اور ساتھ ساتھ پڑھنے، لکھنے اور سیکھنے کا عمل جاری رکھیے.